2020 में ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे जाते थे। 2021 सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जाने लगे हैं। लो, नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडिंग ट्यूबर चैनल पे। टाइटल तो आपने देखा ही है, स्टॉक मार्केट 2020 स्कैम। कहीं ये स्कैम तो नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2020 में जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन घोषित किया था। क्यों? क्योंकि एक कोरोना नामक बड़ी महामारी बीमारी ने पूरी दुनिया में कहर मचाया था। आई कहाँ से थी? वो जो छोटे छोटे आँखों वाले देश, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लोग, उनके देश चाइना से आई थी। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पहली बार लॉकडाउन से फेस कर रहे थे, पहली बार इस बीमारी को देख रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या है, मतलब ये कोरोना क्या है, ये लॉकडाउन कैसा होता है। ये सारी चीज़ें होने लगी, अफरा तफरी मचने लगी। वो 3 महीने ऐसे गुजरे कि बता नहीं सकते, बहुत तकलीफ़ें। कई लोग अपनों के पास पहुँचे तो कई अपनों से दूर हो गए। बड़ी मुसीबत हुई थी उस समय। आप कहेंगे ये क्या लॉकडाउन और कोरोना को लेके बैठ गया? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। चलो अब हमारे असली टॉपिक पे आते हैं। क्या ये स्कैम था स्टॉक मार्केट का? लॉकडाउन जब खुल गया और जीवन जब पटरी पे आने लगा, उस समय कई लोगों ने अपने जॉब खो दिए। कई लोग घर पे लॉक हो गए और कई लोग घर से ही काम करने लगे। बट काफ़ी संख्या ऐसी थी जिनके पास जॉब नहीं था, जॉब छूट गए थे। तो खाली घर पे बैठे बैठे लोग क्या करें क्या करें क्या करें, यही सोचने लगे। तब दिमाग में आया होगा, चलो यूट्यूब पे चलते हैं और देखते हैं कि घर बैठे पैसे कैसे कमाए जाए। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज़ क्लिक हुई, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा है, अच्छी कमाई हो सकती है, क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए या इसी से शुरू किया जाए। घर बैठे बैठे कमा भी लेंगे और सारी चीज़ें, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। तो उसमें नए भी पुराने तो थे ही, नए लोग और जुड़ गए और अकाउंट ओपनिंग चालू हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का, डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट का तो भरमार होने लगा। उस समय डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना तो बड़ी बात थी। और जैसे कि चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते थे, मेंटेनेंस चार्जेस आता था, ओपनिंग चार्जेस वगैरह 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 चार्जेस। और जो भरमार चालू हुई अकाउंट ओपनिंग की, उसके बाद तो सब फ्री होने लग गया। कोई कोई ब्रोकर फ्री में दे रहा है, कोई कोई मेंटेनेंस चार्जेस कम कर रहा है, कोई कोई फर्स्ट ईयर फ्री दे रहा है। ऊपर से आग में घी कि रेफरर करोगे तो और पैसे मिलेंगे, अकाउंट ओपनिंग करवाओगे तो और पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तब क्या था, लोगों ने शुरू कर दिया। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद तो हम तो ट्रेडर हो गए। स्टॉक मार्केट तो हम आग लगा देंगे। को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार। ये मंशा लेके घुस गए और ट्रेडिंग चालू कर दी। 2020 के अंत में आते आते जो अकाउंट ओपनिंग हुए होंगे ट्रेडर्स के, न्यू ट्रेडर जो ने मार्केट में आए थे, उनके पास तो पैसों की भरमार हो गई होगी। जो भी पैसा डाल रहा है डबल हो रहा है। 10 रुपये डालो 20 रुपया हो रहा है, 10,000 डालो 20,000 हो रहे हैं, लाख रुपये डालो 2 लाख रुपये, सीधा डबल डबल। 25 दिन में पैसा डबल। क्योंकि बुल रन चल रहा था तो हर कोई अपने आप को सोच रहा था, अरे मैं तो तोप हूँ, अरे मैं तो मार्केट जीत लूँगा, लोगों को आता नहीं है, मैं तो फाड़ दूँगा। ये सारी चीज़ें चालू हो गई। क्योंकि ये सब शुरू इसके लिए हुआ क्योंकि निफ्टी अपने 12,000 के हाई से 7,500 तक गिरा और 7,500 के बाद वो वापस से तैयारी कर रहा था 12,000 जाने की। तो जाहिर है कि अप डाउन होते होते जाएगा। बट ये बुल रन तो कुछ अलग ही था। ये तो सीधा अप 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 होते ही जा रहा है।
तो जो भी पैसा डाल रहा है ऑब्वियसली उसको सीखने का कहाँ है, पैसा डालना है और अपना पैसा कमाना है, डबल करना है। तो वो तो पैसे डबल होने लगे किस किस के, तो मतलब जैसे ही मतलब कुछ भी करता था वो पैसे तो मिलता ही मिलता था। नॉन ट्रेडर भी उसमें बहुत पैसे कमाया होगा। इतने अच्छे बुल रन में जो जो पैसे कमाए होंगे, जो खुद को बहुत कुछ तोप समझ लिया होगा, उनको तो ये पता नहीं था ना कि आगे बियर्स लोग भी हैं, खाली बुल ही बुल नहीं चलता रहेगा। तो उस समय दिसंबर में एंड होते होते ख़त्म होते ही मार्केट अपनी असली चाल चलने लगा। मतलब जैसे वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगा। उसमें क्या हुआ, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी पहले से, जिसके कारण जो नया ट्रेडर था वो तो फंस ही गया था अच्छी तरह से। उसको तो समझ में ही नहीं आता था क्या करना है, क्योंकि वो जैसे ही कुछ पैसे लगाता वैसे ही हाँ चलो ऊपर जा रहा है, और उस लालच में रहता, हाँ चलो आज 10,000 का 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, वापस से 20,000 हो जाएगा, उस उम्मीद में वो रुका रहता था। बट वॉलेटिलिटी के कारण क्या होता था, प्रीमियम्स डाउन होते थे, जिसके कारण जो लगाया है वो ख़त्म। जो इक्विटी में नॉर्मल कैश में ट्रेडिंग वगैरह करता था उसके लिए तो ठीक है, बट जो ऑप्शन सीखा था और ऑप्शंस के बारे में यूट्यूब पे पता चला होगा, तो उसके कारण तो ऑप्शन ही लेता होगा कि बाबा ऑप्शन में तो बहुत पैसा कमाया है, और ऑप्शन में ही ज़्यादा पैसा कमाया होगा उस समय। तो वो तो आदत लग गई होगी ना उसको कि हाँ अब तो क्या कर लेंगे, फाड़ लेंगे, तोप है, बजा देंगे। मुझे लगता है इस बुल रन में जो जो शामिल था, पैसे तो कमाए होंगे उसने, लेकिन गवाए भी उतने ही तेज़ी से होंगे, क्योंकि मार्केट को जानने का, पहचानने का मौका नहीं मिला ना। नए ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, पुराने तो माहिर है, उनको तो पता ही है क्या करना है आगे। और जो नए थे वो बेचारे फंसते जा रहे थे कि पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, अब क्या करें, इतना पैसा कमाया था। लालच के चक्कर में हो सकता है कि सोचे कि अभी और समझ चुके हैं मार्केट को, तो आज नहीं तो कल तो बढ़ेगा ही। बट क्या होता है, वो स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं रहते हुए वो इंट्राडे के चक्कर में ही रह गए, और सोचे कि रोज़ कमाएंगे 20-25 हज़ार जैसे पहले कमाते थे, तो वो चीज़ होते रहेगी, हमेशा के लिए हो गई वो। लेकिन जब मार्केट अपनी असली चाल चलने लगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने लगी, जो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो उसमें समझ में नहीं आता है ना नए ट्रेडर्स को कि कब उसको बाहर आना है, कब उसको अंदर जाना है, कब पोजीशंस लेनी है, कब कैरी फॉरवर्ड करना है। ये सारी चीज़ें नए ट्रेडर को कहाँ पता थी। तो उसमें वो बेचारा फंस गया। मार्केट यहाँ से 7,500 से 12,000 तो बहुत अच्छे से आया, तेज़ी से आया, लेकिन उसके बाद तो जनवरी से जो चालू हुआ है वो 15,000, 13,000, 14,000 जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, अप डाउन करते करते, लेकिन समय नहीं दे रहा है, मौका नहीं दे रहा है कमाने का। जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए यार, अभी सीखना पड़ेगा हमें। तो वो पैसे तो गंवा चुके हैं, अब जो थोड़े मोटे बचे हैं वो दे रहे हैं जो ट्रेनर, जिन्होंने पहले से ही इस मार्केट में कदम जमा के रखे हैं, अब वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस बुल रन में जो कुछ छोटा मोटा जो सीखा होगा वो भी ट्रेनिंग देने शुरू हो गए हैं। तो भाई मार्केट से भी कमाओ और स्टूडेंट से भी कमाओ। बच्चे लोग स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े लोग ट्रेडिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इस चक्कर में हो गया सब बेड़ा गर्क। तो कुल मिला के कमाया वमाया कुछ नहीं, सब गवाया, जो घर में था वो भी गवाया। 70 लाख कहाँ से लाऊं भी। 2020 में ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे जाते थे सेविंग अकाउंट में, 2021 आते आते सेविंग अकाउंट से आने लगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब क्या करें, अब आदत तो लग चुकी है, अब जो नुकसान हुआ है वो तो कैसे भी हमें मार्केट से निकालना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब सब लोग लग गए हैं उसी चीज़ में कि मेरा लॉस कैसे भी रिकवर हो जाए, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है वो मेरा वापस आ जाए, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूं। कई लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी होगी, कई लोग दूसरे चीज़ देख रहे होंगे।
तो काफ़ी चीज़ों में इसमें अप डाउन हो चुका है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ रिटेलर्स को जो नॉर्मल न्यू ट्रेडर्स को उनको खींचने के लिए इन्होंने डायरेक्ट बुल रन रखा था, जिसके वजह से मार्केट से भी ऊपर ही जा रहा था और अच्छी तेज़ी से जा रहा था। आज की जैसे तो था नहीं कि आज कैसे कम वॉलेटिलिटी, कभी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। तो उस वजह से तो समझ में नहीं आएगा ना, जब मार्केट ऊपर नीचे अपनी हरकतें करेगा तब तो समझ में आएगा कि वो कैसे चलता है। बट एक बार जब वो ऊपर ऊपर ही जा रहा है तो किसको क्या समझ में आएगा। तो नॉर्मल तो पब्लिक को यही लगेगा कि हाँ बस पैसा लगाओ तो चला जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस होता था, वापस ऊपर चला जाता था और दुगना जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से ये स्कैम है कि जितने बुल रन में पैसे कमाए हैं, आखिर में वो लोग ने तो गंवाए ही होंगे। जो न्यू ट्रेडर्स है, जो बच गया होगा, अपना दिमाग चला के निकल गया होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। बट ज़्यादातर लोग तो अटक ही गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कैम था। एक बुल रन चलाओ, जितने भी लोग को जो न्यू कमर्स हैं उनको ट्रैप करो और एट द एंड ख़त्म करो। तो कई लोग अपने घर बेच दिए होंगे, कई लोग ने जिसके बाद जो कुछ था वो सब छोड़ के बैठ गया होगा, डाल के बैठ गया होगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए कि ये स्कैम तो नहीं था, बस ऐसा दिमाग में आया। तो आप भी मुझे ये बताइए एक कमेंट करके कि ये स्कैम तो नहीं था, आपको लगता है ये स्कैम था? कि ऐसे तो इतने सालों में कभी नहीं हुआ और इसी साल ऐसा कैसे हो गया, और इसी साल में इतने सारे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुए और उस चक्कर में उस हिसाब से ट्रेडिंग चलने लगी और ये बूम हो गया कि ट्रेडिंग बेस्ट है और सब मार्केट में आने लगे। बट जो अभी हो रहा है, मार्केट अपनी असली चाल चल रहा है जैसे वो चलता था। अब तो वो ऐसा चल रहा है कि आज करंट डेट में तो ऐसा चल रहा है जैसे पहले चलता था। बीच में तो फिर भी वॉलेटिलिटी अच्छी थी, लेकिन पहले और अभी तो सेम होने लगा। जैसे सीखना चाहिए, लोग कभी सीख नहीं रहे हैं। तो ये मेरी सिर्फ सोच थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बस अकेले बैठा था तो सोचा कि चलो इस चीज़ पे कुछ टॉपिक छेड़ दिया जाए कि क्या है ये, कहीं स्कैम तो नहीं था कि न्यू रिटेलर्स को बुला के फंसाया जाए और एट द एंड उनके पास से सब जितना उनके पास है वो भी चला जाए। क्योंकि ये ऑब्वियसली कई लोगों के लिए लत जुआ हो सकता है, कई लोगों के लिए बिज़नेस हो सकता है, बट 90% तो लोग जुआ ही समझते हैं ना, लक आजमाते हैं ना। और लक आजमाना मतलब अपना सब कुछ गंवाना। सही शुरुआत में तो हर किसी को अच्छा ही लगता है जब वो कमाता है, बट जब जाने लगता है तो टेंशन में आता है। कई लोग डिप्रेशन में भी चले गए होंगे। तो बस मेरा यही चीज़ के लिए सोचना था कि हम इस चीज़ पे एक वीडियो बनाएं और लोगों की राय जानें कि ये सचमुच ऐसा लोगों के साथ हुआ है क्या, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों ने पैसे गंवाए हैं, आप लोगों ने लॉस्ट किए हैं, आप लोगों के लिए शेयर मार्केट अब भी नया है। ये मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं। और इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं धीरे धीरे ये भी बताऊँगा कि हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सीरीज़ ही बनाऊँगा कि स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं बिना पैसे लगाए, और प्रैक्टिस के बाद एक छोटा सा अमाउंट के साथ हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे ट्यूशन फ़ीस दे के हम ट्राई करते हैं कि हाँ चलो ये ट्यूशन अच्छा है, वो ट्यूशन अच्छा है, ये स्कूल वगैरह जो भी है, तो एक नॉमिनल अमाउंट दे के हम लोग ट्राई करते हैं ना। तो उसी तरह से इसको भी ट्राई करना है, बट थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। सिर्फ आपको इस पूरे स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़, डिसिप्लिन और पेशेंस, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बोल दिया, दो डिसिप्लिन और पेशेंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ट्रेडिंग ट्यूबर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, बाय।